बताइए भाई। हाँ, सही जवाब है। हमको आज यहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करनी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी बीमारियां जो फैलती हैं, आखिर वो फैलती कैसे हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, मोड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले एक बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है ना, वो क्या है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाली डिजीज ही है। When an infected person suffering from common cold और whooping cough, यानी जब कोई ऐसा आदमी जो सफ़र कर रहा है, यानी बीमार है किससे, सर्दी जुकाम से या whooping cough से, काली खांसी से, तो वो जब वो खांसता या छींकता है तो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन एयर। जैसे जब कोई ऐसा बीमार आदमी खांसता है या छींकता है तो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं पानी की, मॉइस्चर की। उसमें क्या रहता है, थाउजेंड्स ऑफ वायरस, हजारों वायरस रहते हैं। अगर उनमें से एक भी आपको लग गया तो आप भी बीमार हो जाएंगे। These droplets may enter another healthy person's body while breathing। अब ये इतने छोटे रहते हैं कि ये आपके सांस के साथ अंदर जा सकते हैं। वही लिखा है, ये ड्रॉपलेट्स में इंटर, ये आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं अनदर हेल्दी पर्सनस बॉडी, किसी दूसरे स्वस्थ आदमी के शरीर में। जब वो क्या करेगा, सांस लेगा। दिस इज द रीज़न वाई वी शुड कीप अ हैंकचिफ ऑन नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इसीलिए कहा जाता है कि खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढक के रखिए किसी रुमाल से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एडविजेबल टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी बीमार आदमी से आप दूर रहिए। जैसे आजकल कहा जा रहा है कि कोरोना हुआ है, जब कोरोना चारों तरफ चल रहा है, तो कोरोना कैसे ही होता है, ऐसे ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। खांसते या छींकते समय आपको अपना मुंह नाक ढक के रखना रहता है। इसके अलावा हम लोग, आप देखेंगे कि सब मास्क लगा के चलते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा आदमी खांस या छींक रहा है तो उससे जो ड्रॉपलेट निकल रहा है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, ये सारी एक अच्छी आदतें हैं, ये हमें कोरोना के टाइम तो अपनानी ही है। इसके अलावा आगे ये हमें अपने फ्यूचर में भी अपनानी है कि हम जब कभी भी खांसें या छींकें तो अपना मुंह या नाक किसी रुमाल से या किसी तौलिए से ढक लें, जिससे ना हम अगर दूसरों को बीमार कर सकें और दूसरे बीमार हैं तो हमें भी बीमार ना कर सकें। और किसी बीमार आदमी से दूर रहिए, ठीक है। चलिए, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर। अब कुछ जानवर भी होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी कैसे, कैरियर के जैसे काम करते हैं। अब कैरियर क्या होता है, कैरियर वो होता है जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, कैरी करता है। कैरी करने का मतलब क्या होता है, ढोना होता है, ठीक है, कहीं से कहीं ले आना, ले जाना। जैसे हम सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल बैग को घर से स्कूल ले आते हैं, घर से स्कूल क्या करते हैं, कैरी करते हैं, तो वो बैग के क्या हैं, कैरियर हैं। इसी तरह कुछ जो इंसेक्ट होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो बैग नहीं कैरी करते हैं, वो बीमारियां कैरी करते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, अब जो सूक्ष्म जीवों से कुछ बीमारियां होती हैं उनको एनिमल्स कैरी करते हैं या इंसेक्ट्स कैरी करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई, घर की जो मक्खी रहती है, फीड्स ऑन गार्बेज, जो कूड़ा उड़ा खाती है। ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये एक्सेट्रा पे जो रहती है। व्हेन द हाउस फ्लाई सिट्स ऑन देम, जब हाउस फ्लाई यानी मक्खी कूड़े कचरे पे बैठती है तो क्या होता है, पैथोजेंस। अब पैथोजेंस का मतलब सारे बच्चे जानते हैं ना, पैथोजेंस मतलब ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं। तो जब घर की मक्खी कूड़े पे बैठेगी तो उससे अच्छे सूक्ष्म जीव तो लगेंगे नहीं, वही बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव ही कीड़े पे रहेंगे। तो वो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उस मक्खी से चिपक जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं, मे स्टिक टू देयर बॉडी। व्हेन द फ्लाई सिट्स ऑन फूड, उसके बाद क्या होता है, मक्खी आके खाने बैठ जाती है। तो दीज जर्म्स गेट ट्रांसफर्ड टू फूड, उसके बाद वो जर्म क्या होते हैं, वो सूक्ष्म जीव उस मक्खी को छोड़ के आपके खाने में आते हैं। इसलिए कहा जाता है खुले में कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, उस पर मक्खियाँ बैठती रहती हैं। आपके घर के खाने पे मक्खी नहीं बैठती है ना, लेकिन बाहर क्या होता है, मक्खियाँ उड़ती रहती हैं। इसलिए खुले का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। व्हेन अ पर्सन ईट्स दीज फूड आइटम्स, उसके बाद जब वो मक्खी जिस सूक्ष्म जीव ले आके जिस खाने में डाल दी, उसको जब कोई आदमी खाएगा तो क्या होगा, वो सूक्ष्म जीव उस खाने से क्या हो जाएंगे, इंसान के शरीर में चले जाएंगे, ठीक है।
अब शरीर में जाएंगे तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं तो अच्छा काम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, कॉजिंग डिजीज, बीमारियां फैलाएंगे। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज अनदर कैरियर ऑफ डिजीज। उसके बाद अब क्या देखिए, आपने सुना होगा ना, मच्छर के काटने से बुखार हो जाता है, मच्छर के काटने से इंसान बीमार हो जाता है। तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो होता है वो एक और कैरियर है, किस चीज़ का, डिजीज़ का। इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मच्छर के काटने से क्या हो गया, मलेरिया हो गया। एक्चुअली में मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं हुआ, मच्छर के काटने से मलेरिया पैदा करने वाले जो पैरासाइट थे, सूक्ष्म जीव थे, वो आपके शरीर में प्रवेश कर गए, उससे क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो इसीलिए मच्छरों से दूर रहिए। फीमेल लेडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू। डेंगू भी क्या होता है, फीमेल लेडीज मॉस्किटो से होता है। और ये फिगर दिया है देखिए, हाउस फ्लाई, इससे हमें बच के रहना है, इसलिए इस पे क्रॉस का मार्क। ये क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, देखिए खून पी के एकदम लाल हो गया है, इससे भी बच के रहना है। और फीमेल एंडीज, इससे भी क्या करना है, बच के रहना है। ये क्या करेगा, एनाफिलीज, एनाफिलीज पैदा करेगा मलेरिया, और एडीज पैदा करेगा क्या, डेंगू। तो इन सारी बीमारियों से हमें बच के रहना है, तो मच्छरों और मक्खियों से बच के रहना है। इसका एक सीधा सा उपाय यह है कि हमें साफ़ सफाई से रहना है। साफ़ सफाई से रहेंगे तो ना मच्छर पैदा होगा, ना मक्खी पैदा होगी, और ना बीमारियां पैदा होंगी। ठीक है। ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, हमेशा खाने को ढक के रखिए। डू नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर, कहीं पे भी गंदा पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। इन द नेबरहुड, कहीं भी अपने आस पड़ोस में गंदा पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। एज मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, जैसे कि आपको पता ही है मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, पानी में। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल, अब जानवरों में क्या होता है ये देख लीजिए। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कई सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कॉज डिजीज इन एनिमल, जानवरों में भी बीमारियां पैदा करते हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी बीमार कर देते हैं। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस डिजीज, एंथ्रेक्स जो होती है खतरनाक बीमारी है। ऑफ कैटल कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, अब बैक्टीरियम से होने वाली एक बीमारी है एंथ्रेक्स, जो किसको होती है, जानवरों को होती है, जो बहुत खतरनाक होती है। फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉल्ड इन कैटल बाय वायरस, आपने सुना होगा जो बच्चे गाँव में रहते हैं कि जानवरों को क्या हो गया, खुरपका हो गया, मुंह पका हो गया, वो सब किससे होता है, वायरस से होता है। अब क्या है, इंसान बीमार हो गया सूक्ष्म जीवों से, जानवर बीमार हो गए, अब बचा क्या, प्लांट्स। प्लांट्स में भी देख लीजिए कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में बीमारियां करते हैं, जैसे गेहूं में, चावल में, आपके पोटैटो में यानी आलू में, शुगर केन यानी गन्ने में, ऑरेंज, एप्पल, कॉटन, इन सब में बीमारियां पैदा कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। द प्लांट डिजीजेस रिड्यूस अ यील्ड ऑफ क्रॉप, अब अगर पेड़ पौधे हमारे बीमार हो जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी, तो क्या होगी, हमारी उत्पादकता कम होगी, जितना गेहूं पैदा होना था उतना नहीं पैदा होगा। These diseases can be controlled by use of disease-resistant varieties of seeds and spraying of certain chemicals on the plants which kill the microbes। अब ये जो बीमारियां पौधों में हो रही हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे बीज उगाएं जो अपने आप ही इनसे बच सकें, किससे, सूक्ष्म जीवों से। या अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम उनके ऊपर कुछ केमिकल का छिड़काव कर दें जिससे वो सूक्ष्म जीव मर जाएं, वही लिखा है विच किल द माइक्रोब्स। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो, अब कुछ जो है कॉमन डिजीज आपको दी हुई है, किसकी, पेड़ पौधों की होने वाली। चलिए देख लेते हैं ये क्या है। ये सिट्रस कैंकर प्लांट डिजीज है, ये होती किस में है, ऑरेंज में, क्रॉप यानी ऑरेंज में ये बीमारी है, ये फसल है, ये होती कैसे है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, ये हवा से फैलती है, ठीक, और ये होती किससे है, बैक्टीरिया से होती है। इसी तरह रस्ट ऑफ वीट, एक रस्ट ऑफ वीट वीट बीमारी है, तो अगर वीट यहाँ लिखा है तो गेहूं में ही होगी, वीट में। फैलेगी कैसे, एयर से और सीड से, यानी अगर आपके सीड्स खराब रहेंगे तो, और हवा से। ये कैसे होती है, फंगस से होती है।
एप्पल स्कैब एप्पल में होगा, हवा से फैलता है, ये भी फंगस से होता है। ब्लास्ट ब्लास्ट एक नामक बीमारी होती है जो पैडी में, यानी पैडी का मतलब चावल की फसल, ये भी कैसे फैलती है? हवा से, ये भी फंगस से ही होती है। इसके बाद येलो वेन ऑफ मोजाइक ऑफ ओकरा, ये बीमारी किस में होती है? ओकरा में होती है। ये इंसेक्ट से फैलती है, अभी तक हवा से फैली, अब ये कीटाणुओं से फैलती है और वायरस से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं फूड पॉइजनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई भाई, खराब खाना खाया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग होती क्या है? मैनी बैक्टीरिया एंड फंजी स्पॉइल फूड लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड को खराब कर देते हैं। और खराब होने वाले में क्या है? जैसे मिल्क, आपका दूध खराब हो गया, कहते नहीं रखे रखे दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, तो वो सब क्या होता है? बेसिकली खराब हो जाता है। दूध, मीट, फल, सब्जियां, ये सब कुछ दिन खाने के बाद क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। These microorganisms sometimes produce toxic substances on food they grow on. ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कभी कभी क्या करते हैं? जहरीले टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करेगा? हाँ, सूक्ष्म जीव। और कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? जहाँ पे वो पैदा होंगे। ठीक है, मेकिंग इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब अगर कुछ जहरीले पदार्थ वो पैदा कर देंगे तो वो इंसान के खाने लायक तो बचेगा नहीं। ठीक है, इफ़ वी ईट सच फूड, अगर हम ऐसा खाना खा लें, कैसा खाना खा लें? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए थे और उन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया था, अगर ऐसा खाना हम लोग खा लें तो क्या होगा? ठीक है, वी सफ़र फ्रॉम सेवरल सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो उससे क्या होगा? हमें उल्टियाँ होने लगेंगी। इसीलिए कहा जाता है भाई खराब खाना मत खाओ, बासी खाना मत खाओ। ठीक है, द इलनेस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। यही जो बीमारी होती है इसे ही क्या बोला जाता है? फूड पॉइजनिंग। कि उल्टी होने लगी, दस्त होने लगे, पेट खराब हो गया, ये सब क्या है? फूड पॉइजनिंग है। द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, सल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, बोट्यूलिनम कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हमें खुले में खाना नहीं खाना चाहिए, खराब खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा ताज़ा खाना खाइए, जो बाहर खुले में पड़ा रहे वो खाना मत खाइए। फलों और सब्जियों को अच्छे से धो के खाइए। ठीक है, ये सब अगर स्टेप्स हम प्रॉपर उठाते रहेंगे तो फूड पॉइजनिंग का चांस बहुत कम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड का संरक्षण कैसे होता है? जैसे अब देखिए, गेहूं तो एक ही साल भर में एक ही बार पैदा होगा, खाना उसे हमें साल भर है। ठीक है, ऐसे आलू एक ही टाइम पैदा होगा लेकिन खाए तो साल भर जाएगा। तो अब उसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? क्योंकि नहीं रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और ख़राब सामान खाने से क्या होगा? फूड पॉइजनिंग होगी। तो उसका संरक्षण कैसे होता है? वी नीड टू प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। हमें खाने को प्रिजर्व करना चाहिए, किससे बचाने के लिए? स्पॉइलेज यानी खराब होने से बचाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेटिंग द spoilage of food items by action of microbes using physical और chemical method is called preservation। अब भाई प्रिजर्वेशन यानी खाने का संरक्षण किसे कहा जाता है? द प्रोसेस यानी वो प्रक्रिया, ऑफ प्रिवेंटिंग बचाने की, यानी बचाने की प्रक्रिया। तो बचाने की प्रक्रिया है तो किससे बचाने की? स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने को बेकार होने से बचाने के लिए। अब खाने को बेकार कौन करेगा? सूक्ष्म जीव करेंगे। अब वही केमिकल या कायदे से इकट्ठा करके कहीं रख दें, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। ठीक, चलिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब एक गर्म और ठंडा करने की प्रक्रिया क्या होती है? बॉइलिंग किल्स, यानी जो उबालते हैं हम लोग। जैसे दूध देखिए, आपको जब कभी आपके घर में दूध आता है, आपकी मम्मी या जो भी आपको दूध देता है पीने के लिए, वो कभी कच्चा दूध नहीं देता है, हमेशा उबाल के आपको दूध दिया जाता है पीने के लिए। क्यों? क्योंकि उबालने से क्या होता है? बैक्टीरिया मर जाते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
उबालने से बहुत सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, मिल्क एंड वाटर यानी दूध और पानी आर दस बॉइल्ड टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स। इसीलिए पानी और दूध को उबाल के पीना चाहिए, जिससे क्या हो, उसके जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो मर जाएं। दैट मे बी प्रेजेंट, जो अगर उसमें है, क्योंकि अपनी आंखों से तो हम देख नहीं सकते कि है कि नहीं है, तो उबालें, नहीं है तो ना उबालें। तो इससे अच्छा है कि उबाल दो, अगर होगा तो मर जाएगा। वी ऑल्सो कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा क्या होता है, हम अपना खाना जैसे ब्रेड, दूध, ये सब कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। एज माइक्रोब्स कैन नॉट थ्राइव एट लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत कम तापमान पे जिंदा नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। ये आपके क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के प्रोसेस हैं। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हो गया, उसके अलावा पॉस्चराइजेशन। अब जब कभी आप दूध लेके आइए, पैकेट वाला, खासकर जिनके घर कोई दूध देने आता है वो नहीं, पैकेट वाला, तो उसमें आप देखेंगे तो लिखा रहता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। पॉस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, आज हम समझ लेते हैं कि पॉस्चराइज्ड मिल्क आखिर लिखा क्यों रहता है। तो पॉस्चराइजेशन इज़ अ टेक्निक, पॉस्चराइजेशन एक तकनीक है, किस चीज़ की, ऑफ प्रिवेलिंग मिल्क, दूध को बचाने की। वेयर बाय मिल्क इज़ हीटेड, जहाँ पर दूध को गर्म किया जाता है, कितना, अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फॉर 15 से 30 सेकेंड। ठीक है, 15 30 सेकेंड के लिए क्या किया जाता है, उसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, दूध उबलता नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, एंड देन सडनली चिल्ड, जब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया गया, उसके बाद उसको अचानक से ठंडा कर दिया गया। पहले गर्म किया गया तो बैक्टीरिया सारे मर गए, फिर अचानक ठंडा कर देंगे तो पैदा नहीं हो पाएंगे। दिस प्रोसेस किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो गर्म करने का और अचानक ठंडा करने का प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव हमारे मर जाते हैं। एंड प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, तो गर्म करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए और ठंडा करने से बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होगा। दस पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। तो क्या होता है, जो पॉस्चराइज मिल्क होता है उसको बिना उबाले भी हम लोग पी सकते हैं। दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्रेंच साइंटिस्ट। अब ये पॉस्चराइजेशन की जो तकनीक है उसको कौन खोजा था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था, लुइस पास्चर। और कब खोजे थे, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन, अब एक और प्रोसेस आ गया फूड प्रिजर्वेशन का, वो क्या है, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब जो हमारे फल या सब्जियां हैं, हमने पहले आगे पढ़ा था कि उनमें पानी खूब होता है। अब अगर वही पानी हम बाहर निकाल लें किसी मेथड से, जो फल और सब्जियां हैं हमारे, उनमें से पानी बाहर निकाल लें, उसी को क्या बोला जाएगा, डिहाइड्रेशन। क्योंकि जो हमारे ये सूक्ष्म जीव रहते हैं, ये जहाँ मॉइस्चर वगैरह रहता है, जहाँ नमी रहती है, वहीं पे ज़्यादा पनपते हैं। इसीलिए देखिए, आप ब्रेड जो गीली रहेगी उसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर ब्रेड को आप धूप में रख दीजिए, खूब तेज़ धूप जैसे आजकल हो रही है, तो इसमें क्या होगा, ब्रेड सूख जाएगी, कड़ी हो जाएगी, लेकिन उसमें फंगस या बैक्टीरिया नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप ब्रेड को जो है कहीं कमरे में रख दीजिए जहाँ धूप ज़्यादा ना आती हो, नमी हो, तो ब्रेड सूखेगी नहीं, उसमें क्या होगा, फंगस लग जाएगा। ठीक है, तो वही पानी निकालने के मेथड को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि पानी बाहर निकालना, कहाँ से, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों से पानी बाहर निकालना, उसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रिमूवल ऑफ वाटर से होता क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्लो कर देता है। हेंस फूड आइटम्स लाइक पल्सेस एंड सीरियल्स आर ड्राइड। इसी कारण क्या होता है, जो दालें होती हैं हमारी, उनको, और गेहूँ, आप देखिए गेहूँ को धूप में सुखा लिया जाता है जिससे उसका पानी निकल जाए और उसमें फंगस वंगस न लगे। ठीक है, बाई यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। अब चीनी और नमक का इस्तेमाल करके, आप देखिए अचार जो हमारे घर में बनाया जाता है,
इसके अलावा जो मुरब्बा बनाया जाता है, अचार में क्या होता है, नमक डाल देते हैं, और मुरब्बे में क्या होता है, चीनी डाल देते हैं। तो ये नमक और चीनी भी क्या होता है, इन सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है। जैम, जेलीज, स्क्वैश आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। अब देखिए जो जैम बनता है वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि उसमें चीनी मिली रहती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर स्लोज डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर चीनी को हाई कंसंट्रेशन यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाए तो क्या होगा, वो स्लोज डाउन कर देगा, यानी धीमा कर देगा किस चीज़ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। एंड प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज, इससे खाने को ख़राब होने से बचा लेगा। मीट, पिकल्स एंड फिश आर प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसके अलावा जो मीट रहता है, अचार रहता है और मछलियाँ रहती हैं, उनको हम नमक का इस्तेमाल करके बचा लेते हैं। ठीक है। अब क्या है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी जिस खाने में 15 से 18% तक नमक रहेगा, रिमूव्स वाटर। वो ज़्यादा नमक डालने से क्या होता है, नमक जो है पानी को सोख लेता है, और जब कहीं से पानी निकल जाएगा तो वो खाना वैसे भी जल्दी नहीं ख़राब होगा। ठीक है। दिस चेक्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है। आंवला, रॉ मैंगो एंड टैमरिंड आर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग। इसी तरह अचार वचार, आंवले का अचार बना दिया गया, कच्चे आम का अचार बना दिया गया, इससे क्या होता है, हमारा अचार ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें नमक पड़ा रहता है, और नमक क्या करता है, मॉइस्चर को सोख लेता है। ठीक। चलिए आगे देखिए। बाई यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, अब तेल और सिरका डाल के भी, अचार में क्या होता है, नमक भी डाला गया, तेल भी डाला गया, और कभी कभी सिरका भी डाल दिया जाता है। ऑयल एंड विनेगर आर यूज टू प्रिजर्व पिकल्स, वही लिखा है, अचार बचाने के लिए, अचार को सुरक्षित रखने के लिए तेल और सिरके का इस्तेमाल होता है। एज बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू लिव इन सच इन्वायरमेंट, क्योंकि ऐसे माहौल में जहाँ अचार, अरे मतलब तेल, नमक, सिरका ये सब पड़ा हो, वहाँ पे बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड फिश आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, वही लिखा है कि सब्जियाँ, फल, मीट यानी कि मांस और मछली, इन सबको ऑयल एंड विनेगर का इस्तेमाल करके हम लोग प्रिजर्व यानी संरक्षित कर सकते हैं। आगे देखिए। बाई कॉजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन, बाई यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन, अब ये सब तो हमारा नेचुरल हो गया, घरेलू उपाय जिसको बोलते हैं कि नमक मिला दो, चीनी मिला दो, तेल मिला दो, सिरका मिला दो, ये सब क्या हो गया, एक हिसाब से घरेलू नुस्खे। अब एक केमिकल यानी रसायनों का इस्तेमाल करके। फूड इज़ ऑल्सो प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ सच केमिकल्स, कुछ केमिकल का इस्तेमाल कर भी खाने को संरक्षित किया जाता है। विच चेक द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो खाने को खराब करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी बढ़त को रोकता है। सब्सटेंसेज विच हेल्प प्रिजर्व फूड और एनी अदर आइटम्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, अब ऐसे जो सब्सटेंस रहते हैं, ऐसे पदार्थ रहते हैं जो खाने को खराब होने से बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, प्रिजर्वेटिव। दिस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन, अब केमिकल का इस्तेमाल करके करेंगे तो उसको केमिकल प्रिजर्वेशन बोल देंगे। सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आर यूज टू प्रिजर्व केचप, स्क्वैश, फ्रूट जैम्स, जैम्स, जेलीज। ठीक है। अब जो हमारे यहाँ जैम वगैरह आता है, केचप वगैरह आता है, उसमें एक केमिकल पड़ा रहता है जो या तो सोडियम बेंजोएट होगा या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होगा, इनका इस्तेमाल करके भी हम अपने खाने को संरक्षित कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या थे, खाने को संरक्षित करने के उपाय थे। बाय नाइट वैक्यूम पैकिंग, यानी वैक्यूम क्रिएट करके भी हम अपने खाने को संरक्षित कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए। यू मस्ट हैव सीन पैकेट्स ऑफ स्नैक्स लाइक वेफर्स, कुरकुरे, आपने पैकेट देखा होगा ना स्नैक्स का, जैसे चिप्स हम लोग जब लेते हैं तो उसमें हवा भरी रहती है, इन सील्ड एयर टाइट पैकेट। ठीक है, वो एयर टाइट रहता है, उसमें हवा अंदर बाहर नहीं जा सकती है। The air from these packets has been removed by evacuation and flushed with oxygen free nitrogen,
अब ये क्या होता है, वो जो पैकेट रहते हैं उनके अंदर हवा नहीं भरी रहती है, उसमें से सारी हवा निकाल के नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है, चिप्स के पैकेट में, जिससे कि चिप्स हमारा खराब ना हो। चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की क्लास जो है आगे देखते हैं। तो ये सारे जो हमने मेथड पढ़े थे फूड प्रिजर्वेशन के, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, पॉस्चराइजेशन, डिहाइड्रेशन, सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल, ऑयल एंड विनेगर का इस्तेमाल, केमिकल प्रिजर्वेशन और वैक्यूम पैकिंग, ये सब क्या था, खाने को संरक्षित करने के उपाय, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं कर पाए हैं वो भी जाके कर लें। चलिए बच्चों, थैंक यू।